जब वो कहते हैं तुम्हारे अंदर ही है तो फिर ढूंढो थोड़ा, देखो तो सही सच में इस घट में है कि नहीं है। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं और हमें समय ही नहीं है। और जिसके लिए तुम समय सारी जिंदगी लगा रहे हो तुम्हारा बनने वाला है नहीं, ना तुम्हारी बनने वाली है वो, ना बनने वाला ना बनने वाली है। कई बार मैं देखता हूं, अचानक देखता हूं ऐसे पड़ती ऊपर को जैसे बाज पड़ता किसी ऊपर को, दुब करके बैठ जाता हूं, जरा क्या करेगा। और कई ऐसे आंख निकालेंगे ऐसे जैसे कोई भाई पता नहीं आंख कहीं निकल के बाहर ना गिर जाए, फिर भी नहीं इनके विराग होता घर में। देखो सर्वज्ञानंद जी ने, भले उन्होंने पहले कोई काम धाम किया, जब बात समझ आ गई, गढ़शंकर में फलों की दुकान करते थे वो, मैंने देखा उनको, और जब बात समझ में आ गई तत्क्षण छोड़ दिया। है कोई माई का लालाब में बैठा छोड़ने वाला? ये वर्ग नहीं, इनको नहीं मैं कहता, इधर वाले जो बैठे हैं, और इधर तो और भी बैठी है माई कहते सोचे मैं कहते हैं, ये जो बैठे हैं 60-70 साल के, और 60-70 साल की तो वैसे मैं छूट दे दी, लेकिन अरे बचपन में ध्रुव 5 साल का बच्चा था जिससे बैराग हो गया भाई, जंगल की राह ले ली उसने, और भगवान को 5 साल की उम्र में ही भगवान को प्रकट कर लिया अपने सामने। बोलो गुरुदेव भगवान। और तुम तो 5 दिन भी देने वाले नहीं है, फिर कहते महाराज कृपा करो कृपा करो, कोई स्वाद ही चुटकी तेरे हाथे रख दिए, कुछ करते तो हो नहीं। राम कैसा है? राम जैसे को तैसा है, टिट फाट टाइट, जैसा तुम करते हो वैसा तुम्हें मिलेगा। और तुम उनसे प्रेम करोगे, और वो इतना निष्ठुर नहीं है कि वो ना प्रेम करे, वो करेगा आपसे, वो तो प्रेम स्वरूप है भाई। प्रेम की परिभाषा ही नहीं अभी तक समझते आप लोग। प्रेम ही उस परमात्मा का असली स्वरूप है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इसलिए तुम्हारे अंदर ही है। मैं एक लाइन की है, इसको आगे बढ़ाना है, 4 लाइनें बोलना है, घबराना नहीं है। मेरे को आपका ख्याल है कि आपको जाना है, जाना मेरे को भी है। घट ही में दर्श जहूरा, दर्श मैंने देखना, जहूरा मैंने परमात्मा, वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में ही है। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, जगदीश भी, इतने तीर्थ तुम्हारे घट में है भाई। लेकिन दर्श कैसे होगा? जहूरा का दर्श कैसे होगा? परमात्मा का, सतगुरु का दर्श कैसे होगा? जब तुम भगवान के नाम के साथ अपनी चित्त वृत्ति को जोड़ोगे। बोलो गुरुदेव भगवान। बिल्कुल साफ साफ बात है, यहां कोई ढोल धमाका नहीं है। ढोल बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, वो नाचते हैं, नाचने में मन चला गया, भगवान तो बहुत दूर चला गया। शांति से बैठ के जब सत्संग सुनोगे फिर बात समझ में आएगी। कथा भागवत की कर रहे हैं, मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। एक तरफ माता नचा रही है, एक पुरुष नाच रहे हैं, कथा है ये, इसको कथा कहते हैं क्या? कथा से तो विराग आता है, अश्रुपात होता है आंखों से, और मन में विराग आता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कथा को तो कोई सुनता ही नहीं है, और कथाबाज भी बैठे बैठे नाचने लग पड़ता है। इतनी सुरत लग गई क्या? ऐसा माहौल अच्छा समझते हैं जहां ढम ढमाका होवे और ढोल ढमाका हो, नचे गावे नाले, फिर वो कहां बिरती चले गई वही तुम्हारी? शांत एकांत जब तुम रहोगे तब तुम्हारे से भेंट होगी उसकी। बोलो गुरुदेव भगवान। और तुम कहो कि मीरा नाच रही थी, मीरा की अवस्था ही कुछ और थी। मीरा का हर स्वाद भगवान से जुड़ा हुआ था, तुम्हारा कहां जुड़ा है? तुम तो दिखा रहे हो कि मैं नाच रहा हूं मीरा की तरह। मीरा की तरह? अरे मीरा का तो तुम एक, मैं क्या कहूं। इसलिए सत्संग में कुछ लेकर के जाना है, हमें बनना है कुछ। अगर टाइम वेस्ट करना है तो तुम्हारे से तो भले अच्छे हैं जो अपना काम धाम कर रहे हैं और आंखें निकालेंगे, तो देखो आ गया ये सत्संग से,
इसकी आदत तो बिगड़ी हुई है, वैसे ही सुधरा तो है ही नहीं है। गुस्सा ये करता है, बेईमानी ये करता है, निंदा चुगली ये करता है, दुनिया भर का अडंबर ये करता है, जाता सत्संग में पता नहीं क्या खिला दिया मेरे को इन्होंने। दर गठी में दर्श जहूरा साधो, एक ही पकौड़ा खाया था बस, दूसरा खाने नहीं दिया। घंटी बजा दी भोग की इन्होंने। बोलो बंदी छोड़ महाराज। हमारे पास प्रधान बैठा है, ये भी देख रहा है भी उनको बुला के असी हूँ सुनना है। तो सुनना तो ता है जब हूँ अपने बजुर्ग ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ भेज दमें। बोलो बंदी छोड़ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਨੱਠ ਜਾਵੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। कटही में दर्श जहूर। कई मैंने देखा भाई, हंसने की बात नहीं है, जब किसी को चोट पड़ती है बैराग की, वो तो तुरंत भगवान की तरह मुख करके भाग लेता है। बोले अरे पता नहीं कब मौत आ जाए मुझे। इन्होंने कहा मुझे, अरे कहाँ तुम्हारे को, ये कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। और तुम जब तुम्हारे अंदर से जीवन से निकल जाएगा तो लेकर शमशान घाट में जला देंगे। वो भी इसलिए जलाएंगे बदबू आएगी। रखो तो घर में 2-4 दिन उसको, बिना तो एसी फेसी लगा के रख लेते हो, रखो जरा उसमें। अरे तुम 10 दिन ना स्नान करो, तुम्हारे हर स्रोत से, हर दरवाजे से तुम्हारे गंदगी आ रही है। तुम्हारे अंदर भी गंदगी है, और तुम्हारी अंदर की निकलती गंदगी को कोई जो है सहन नहीं कर सकता। ये 9 दरवाजे हैं, इनमें गंदगी आती है। विचार किया कभी? और फिर देखो, विचार करो कितना ये सुंदर शरीर भी कह दिया। सुंदर शरीर तब है जब ये भगवान का साक्षात्कार कर लेगा, तब सुंदर है, अति सुंदर है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और बाबा जी बार बार कह रहे हैं, घटी में गंगा घटी में जमुना, बार बार कह रहे हैं घटी में दर्श जहूरा साधु भाई, घट ही में दर्श जहूरा। तेरे अंदर ही दर्श है, दर्शन होगा भगवान का। तुम्हें विश्वास ही नहीं है। विश्वास तो तुम्हें अपने माता पिता पर नहीं रहा, विश्वास माता पिता को अपने बच्चों पर नहीं रहा, विश्वास आली नु आले ते नहीं रहा। आली समझते हो? घर वाली, और आड़ा मेरे घर बाड़ा। उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। अगर वो थोड़ा देर से आए, कहाँ से आए हो, सारा वो उससे जो है उसके वो खाता हो, उससे जो है हिसाब किताब मांगती है, क्या क्या किया, कहाँ गए तुम, बताया नहीं मुझे, तुम मेरे प्रिजनर हो। महाराज जी आरती में लिखते हैं कि बांदी का जाम गुलाम 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 है, खड़ा रही दरबार 108 जाम है। गुलाम किसके बन गए हो तुम भाई? किसके बन गए हो तुम? गा रहे हो, बड़े बड़े जत्थे बन के बैठ के हो। कहाँ चला गया हो जत्थेदार? किसको बनाना अब? अच्छा ये बताओ, बस करें, बहुत हो गया। कोई है माई का लाल आप में से? कोई हमारे साथ चले? अरे राम, सन्न हो गए। अब तो सांस भी नहीं आ रहा, कहीं मेरे को ना कह दे। अरे तेरे को क्या कहना है? तेरा हिसाब नजदीक मृत्यु के जा रहा है, उस समय क्या करोगे फिर? उस समय तो जाना पड़ेगा। पहले ही कर लो। हम लोगों ने पहले अपना हिसाब कर लिया। देखो कैसे बाबा जी चमक दमक आ रही है इसको, और इसकी उम्र का कोई बैठाओ ऐसे होकर बैठा है, ऐसे कैसे दमक हो, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र किसी प्रकार का, फिक्र ना फाका भी नहीं है। भोग लगाओ जी, भोग लगाओ जी, भोग लगाते खाते कहते बस करो, अब नहीं, हम पास नहीं आना। देखो कैसे मस्ती में बैठे हैं। एक जिंटकी ले रखी उन्होंने, कहते भजन होता है उसमें बजाते मस्ती लेते हैं। ठगी ना बच्ची नींद आवे अच्छी, कुछ भी नहीं, फिक्र ना फाका। तुसी जदों भी कोई आंदा है, पहले हम पूछते हैं कैसे हाल है, ठीक है जी। थोड़ी देर के बाद घिसर के पास में आ जाता है, महाराज जी बहुत बुरा हाल है, बड़ा। मैंने कहा अभी कह रहे थे ठीक है,
नहीं जी, वो मेरा रिश्तेदार बैठा था ना, और मेरा एक दुश्मन बैठा था, उसके सामने कैसे कहूँ। महाराज बहुत, महाराज मेरी बात धीरे से सुनो, कोई सुन ना ले। अरे तुम्हारा भला तुम्हें पता भी है, फिर भी तुम वहीं जा करके फिर वही तुम्हारा हाल। घट ही में दर्श जहूरा, साधु भाई घट ही में दर्श जहूरा। सीरियसली सुनिए आप, घट ही में दर्श जहूरा, साधु भाई घट ही में दर्श जहूरा। घट ही में और फिर देखो क्या कहते हैं महाराज जी, वो जहूरा जो है वो सतगुर है, तुम्हारे हृदय में ही है। जितना जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ऐसा कहा है। तुम्हारे घट में ही सब कुछ है, लेकिन मिलेगा दर्शन कैसे होगा, मिलेगा कैसे? जो तुम्हें नाम दिया है गुरु महाराज ने, उससे प्रीत करो, उसकी नाम की कमाई करो, फिर देखना तुम्हारे अंदर ही सब कुछ होगा। सब कुछ अंदर ही दिखाई देगा। विश्वास करो, श्रद्धा करो, काम बन जाएगा। घर में ही काम बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं आपको कहीं जाने की। देखो अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, सूरवीर आते हैं मैदान में, कायरों का यहां काम नहीं है। देखो अगली लाइन में क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी, बहुत सुंदर कह रहे हैं। कायर कीर उलट कर भागे, कायर कीर उलट कर भागे, कायर कीर उलट कर भागे। देखो आप लड़ाई के मैदान में जब कोई लड़ता हुआ मैदान छोड़ के भाग जाए पीछे को, उसको क्या कहते हैं? बोले ये तक कायर हो गया भाई, कायर आदमी है, मैदान छोड़ के भाग गया। और हम भी थोड़ा विचार करें, वो तो लड़ाई का मैदान है, हम भी विचार करें कि हम अगर भगवान की तरफ नहीं बढ़ते, भगवान के नाम से हम अपनी सुरती को नहीं लगाते, तो भले स्त्री है भले पुरुष है, हम भी सभी कायर हैं। कायर बोलो बंदीशोर। और उलट कर भागे, उलट क्या 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 भागना कहाँ? वापस मुड़ के फिर घर को, घर में जाके वही रोना धोना, वही हाय वो। कायर कायर का लोगों का काम नहीं है भाई। ये तो भक्ति कायरों के लिए नहीं है, भक्ति तो किसी सूरवीर के लिए भक्ति। अगली लाइन में साफ कहते, पहुंचेगा कोई सूरा, साधु भाई घट ही में दर्श जहूरा। पहुंचेगा कोई सूरा, साधु भाई घट ही में दर्श जहूरा। पहुंचे सूरा, सूरा कहते हैं शूरवीर को। शूरवीर एक तो लड़ाई के मैदान में जो है लड़ता है, मरता है या मारता है, जीत कर लेता है। और एक ऐसा होता है दुबक के पीछे भाग जाता है। जो भक्ति नहीं करते, जो अपने जीवन में जो है जो अच्छे शुभ कर्म नहीं करते, वो सब कायर हैं। जो भक्ति नहीं करते, जो नाम सिमरन नहीं करते, सेवा नहीं करते, अच्छे शुभ कर्म नहीं करते, वो सभी ही कायर हैं। वो सूर नहीं है। सूर कौन है? सूरवीर कौन है? जो घर में रहते हुए भगवान के नाम का जाप करे, वो शूरवीर है। बोलो गुरुदेव भगवान। पहुंचेगा कोई सूरा, साधु भाई घट ही में दर्श जहूरा। घट ही में दर्श जहूरा, साधु भाई घट ही में दर्श जहूरा। घट ही
पहुंचेगा कोई सूरा। हम सूर वो है जो हम सुबह उठ करके 1-2 घंटे 4 बजे से 6 बजे तक सिमरन करो, तुम सूरवीर हो भगवान की दृष्टि में। सूरवीर क्यों है? बाल बच्चों को लालन पालन करते हुए भी तुम भगवान को याद करते हो, इससे बड़ा सूर और क्या हो सकता है? पर करते नहीं हो ना। आपको कहे कि एक मिलियन आपको डॉलर मिलने वाले हैं, देखो कैसे सारी रात आंख भी नहीं नीचे को करेंगे, खोल के रखेंगे, पता नहीं कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हाथ से निकल जाएगा। संसार की वस्तु के लिए हम रुचि करते हैं, लेकिन भगवान जो सर्वस्व है सबका, सबके हृदय में सर्वशक्तिमान सब जगह विराजमान है, और उसके लिए हम कभी भी उससे प्रेम करने की इच्छा नहीं करते। भगवान की दी हुई वस्तु से तो प्रेम प्यार करते हो, लेकिन भगवान ने जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। कभी इच्छा होती नहीं कि भगवान मिल जाए? कभी इच्छा होती? बोलो, कभी नहीं होती। कभी भी इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे को एक तो पहले विश्वास ही नहीं है, ना हमारी श्रद्धा है। इसलिए अगली लाइन में गुरु महाराज जी कहते हैं, साफ क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा हमारे हृदय में है, और हमारे हृदय में ये शरीर ऐसा अति उत्तम शरीर है कि इसमें गगन मंडल है। गगन मंडल, गगन मंडल, गगन मंडल कहते हैं, ये गगन आकाश को कहते हैं ना। ये हमारे शरीर का जो सबसे ऊंचा जो भाग है ये सर है। सर का जो मध्य भाग है इसको गगन कहते हैं। गगन मैंने होता आकाश। इस गगन मंडल में, उस गगन मंडल में जब तुम गुरु महाराज के शब्द का अभ्यास करोगे ना, फिर जाके फिर आपको वहां पर जो है दर्शन होंगे। बोलो गुरुदेव भगवान। क्योंकि वहां पर धुन भी सुनाई देती है, और वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। एक लाइन मेरे आगे आगे बोलो, एक लाइन हो आगे गगन मंडल के ऊपर क्या बोलते हैं महापुरुष? कर गगन मंडल की सैला, 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 कर गगन मंडल की सैला। गगन मंडल की सैल तो वो करेगा जो भगवान के स्वरूप शब्द के नाम का जो हम उसके साथ अपनी चित्तवृत्ति को जोड़ेंगे। भावार्थ नाम की कमाई करोगे, सिमरन करोगे, वो गगन मंडल की सैर कर रहा है। वरना तो संसार की सैर तो हो ही रही है, जहां घूम के ये सैरी गाह है, ये सारी गाह है, इसमें से हमको जाना होगा, और उसमें जाओगे तो अमर हो जाओगे। इसलिए गुरु महाराज जी लाइन में साफ कहते हैं कि साफ कह दिया, गगन मंडल में अनहद बाजे, गगन मंडल में अनहद बाजे, गगन मंडल में अनहद बाजे, गगन मंडल में अनहद बाजे। अनहद शब्द धुन है, जो साधना करने वाला बैठता है उसको फिर धुन सुनाई देती है। हमारे खट कमल है शरीर में, 6 कमल है। उन 6 कमलों में से जब हम भेदन करके त्रिकुटी कमल में पहुंचते हैं, तो फिर ये गगन मंडल में जो है हमारे को ये धुनें सुनाई देती हैं। उसमें फिर आगे जाना होता है। ये जो साधक साधना करते हैं उनसे पूछना, तब मालूम होगा आपको। तो वो गगन मंडल में जब कहते अनहद बाजे, अनहद जिसकी हद ही नहीं, इतनी आवाजें इतनी धुनें आती हैं, किस धुन को पकड़ना है तो साधक बताएंगे, गुरु महाराज बताएंगे। लब तुम तो बैठते नहीं हो, तुम्हें क्या बताना भाई? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम्हें तो आना जाना लगा है, आना जाना लगे में चले जाओगे संसार से, बस छुट्टी। कोई 1 दिन याद करेगा, कोई 10 दिन, कोई करेगा ही नहीं, बोले चलो चलेगी, बला कट गई और आराम से रहेंगे।
गगन मंडल में अनहद बाजे, गगन मंडल में अनहद बाजे, गगन मंडल में अनहद बाजे, गगन मंडल में अनहद बाजे। और बड़े अच्छे अलग अलग धुनें आती हैं। आगे लाइन में कहते हैं, झलके झीने तूरा साधो भाई घट ही में दर्श जहूरा, झलके झीने तूरा साधो भाई घट ही में दर्श जहूरा, झलके झीने तूरा साधो भाई घट ही में दर्श जहूरा, झल के झीने तूरा साधो भाई घट ही में दर्श जहूरा। ये अनेकों प्रकार की धुनें आती हैं उसमें गगन मंडल में। फिर क्या है, फिर उससे आगे और चलना होता है। जब आगे तुम साधना करोगे और कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, कहाँ पहुंचोगे फिर? देखो वही बात मैं कह रहा हूँ, कमल हमारे अंदर 6 है, 6 को जो ऊपर का कमल है वो त्रिकुटी कमल है। और उसके लिए महाराज जी कहते हैं ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? त्रिकुटी कमल में ध्यान समोवो, त्रिकुटी कमल में ध्यान समोवो, त्रिकुटी कमल में ध्यान समोवो, त्रिकुटी कमल में ध्यान समोवो। अगर तुम्हें ध्यान लगाना है तो त्रिकुटी कमल, कहाँ है त्रिकुटी कमल? ये हमारा यहाँ से नाक शुरू होता है ना, ये माथे का मध्य भाग है, यहाँ ये त्रिकुटी कमल है, यहाँ इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। और कहते हैं उसमें ध्यान लगाओ, ध्यान समोवो, समोवो मैंने ध्यान लगाओ। ध्यान तो तुम लगा रहे हो पप्पू में, छप्पू में, टप्पू में, कैसे लगेगा ध्यान भाई उसमें? वो तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। बटन दबाने से थोड़ा होगा। बैठोगे, जैसा खाने के लिए कितने हमें चाह होता है, पहनने के लिए वस्त्र, गहने पहनने के लिए, जाने के लिए शादी में, ये वो कैसे चाह होता। और थोड़ा चाव भजन करने में भी, नाम जाप में भी चाह लगाओ, फिर बात बनेगी। बोलो वाणीश्वर। कहते महाराज बुरी वाले जी की सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।